Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Now the topic of discussion is how to convert kilogram into gram, gram into kilogram, etc. Today's the lecture is change the following to ग्राम। क्या क्वेश्चन है कि हमने ग्राम में चेंज करना है अपने यूनिट्स को। कोई भी अगर हमारे पास यूनिट गिवन है किलोग्राम में तो हमें इसको किसमें चेंज करना है, ग्राम में। ओके, चेंज द फॉलोइंग टू ग्राम। अब हमने क्या करना है, अपनी किलोग्राम वाली वैल्यू को किस में चेंज करना है, ग्राम में। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक वैल्यू याद होनी चाहिए कि हमारे पास 1 किलोग्राम इज इक्वल टू है 1000 ग्राम। अगर आप सबको ये वैल्यू याद होगी तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होगा। ओके, मैं क्वेश्चन एक राइट कर रही हूँ, एग्जांपल दे रही हूँ आपको। फर्स्ट वन 4.091 किलोग्राम। अब हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम से किस में, ग्राम में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या इसको लिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ये राइट करेंगे 4.091 किलोग्राम, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू है 4.091। अब कन्वर्ट किसने में करना था हमने, ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 1000 से, ठीक है, 1000 से। जब 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारा आंसर किस में चला जाएगा, ग्राम में। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, इस पॉइंट को ख़त्म कर देती हूँ ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाए। तो 4.091, जब मैंने इसको ख़त्म किया तो इसके नीचे पॉइंट के नीचे क्या आ जाता है, 1, बाकी जितनी टर्म्स होती है उतने 0। ओके, बाकी वैल्यू एज इट इज नीचे लिख दी मैंने। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर देंगे, ये वाला 0 इस 0 से, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर देंगे। तो अब हमने कैंसिल आउट कर दी। अब हमारे पास क्या, अब कुछ भी नहीं रह गया। देखिए ना, यहाँ पे ऊपर रह गया 4091, नीचे क्या रह गया 1 जस्ट, और ऊपर भी क्या रह गया 1। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, वो ही आता है जो वैल्यू होती है। इसका मतलब है हमारा आंसर है 4091 ग्राम। ओके, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने तो इजीली इसको कन्वर्ट कर दिया किससे, किलोग्राम से ग्राम में। अब हमने ऐसा करते हैं कि अब हम 2 यूनिट्स लेते हैं एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ। सेकंड वन एग्जांपल है कि आपने क्या करना है, 3 किलोग्राम, ठीक है, और 5 ग्राम। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है। अब देखें, यहाँ पे एक यूनिट हमारे पास किस में है, किलोग्राम में, और एक यूनिट किस में है, ग्राम में। हमने क्वेश्चन क्या था कि हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो जो वैल्यू पहले से ही ग्राम में हम उसको चेंज नहीं करते, जो किलोग्राम में होगी उसको चेंज करेंगे। 3 किलोग्राम इंटू 5 ग्राम। सबसे पहले तो मैं इस बात का मतलब लिखूंगी कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि 3 किलोग्राम में ऐड हो रही हैं 5 ग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने किलोग्राम से ग्राम में जाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, वैसे आप सबको ये मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, लेकिन हम फिर भी कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 द 0, 3 0 द 0, 3 0 द 0, 3 1 द 3। ओके, हमारे पास सिर्फ इस वैल्यू का, ये वाली वैल्यू का जो आंसर आया वो क्या आया है, 3000 ग्राम प्लस 5 ग्राम। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो
तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 3000 प्लस 5। आपने हमेशा स्टार्ट करना है इसकी राइट साइड से लिखना स्टार्ट करना है। 5 राइट साइड पे आ गया, बाकी जितने नंबर रह गए जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 0 लगा दिया। ओके, मैं इन सब के साथ यूनिट भी लिख देती हूँ, ग्राम ग्राम। 0 + 5 = 5, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 3 + 3 = 3, 7 के आगे ग्राम। इसका मतलब है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या आया, 3005 ग्राम। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है यूनिट, कन्वर्ट द ग्राम इनटू किलोग्राम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में। इसके लिए सबसे पहले आपको तो क्या याद करनी पड़ेगी, वैल्यू। जैसे आपने याद किया था कि जब हमने कन्वर्ट करना था उसको किस में कन्वर्ट करना था, किलोग्राम से ग्राम में, तो हमने क्या किया था, हमने लिखा था कि 1 किलोग्राम = है 1000 ग्राम। हमने तब ये लिखा था ना। अब सेम हमने वैल्यू जब ग्राम की निकाली, अब हमने यहाँ से ग्राम की वैल्यू निकालनी है, तो यही सेम है यहाँ पे। जब ये जो ग्राम के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ से आ जाएगा 1 ग्राम = है 1/1000 किलोग्राम। ये वाला जो 1 है, ये वाला एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, जब इक्वालिटी हो हमारे पास। ठीक है, ओके। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे ये वाला एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका है 67 ग्राम। अब हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है ग्राम से किलोग्राम में। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें जो वैल्यू याद की होगी हमने वो राइट डाउन कर देनी है कि 1 ग्राम = है 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद इस 1 की जगह पे हमने वो क्वेश्चन, ये तो 1 की वैल्यू दे रहा है ना, हमें क्वेश्चन की वैल्यू तो नहीं दे रहा। तो क्वेश्चन पे तो था कि 67 ग्राम, तो हम इस 1 की जगह पे क्या लिख देंगे, 67 ग्राम = है 67 / 1000 किलोग्राम। अब ऐसे हमारा जो ये यूनिट था ग्राम वाला, किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड। अब मैं यहाँ साइड पे डिवाइड कर रही हूँ। 67 आ गया अंदर डिवीजन के, 1000 आ गया बाहर। अब 1000 एक बिगेस्ट नंबर है, 67 एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हम जब 0 लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे पॉइंट। अब यहाँ पॉइंट आ गया। अब पॉइंट की वजह से हमारा एक 0 नीचे आ गया। अब हमने कन्वर्ट करना है इस 5 को ग्राम को किलोग्राम में, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं लिख दूंगी 5 / 1000। अब मैंने 1000 से जब डिवाइड कर दिया, अगर हमें स्टार्टिंग पे 2 0 एक साथ लगाने पड़ जाते हैं, कहीं पे भी आपको 2 0 एक साथ लगाने पड़ जाते हैं, एक 0 तो आप पॉइंट वाला कंसिडर कर लेते हो, और एक 0 जब आप नीचे लगाते हो आपको ऊपर भी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 1000 6 था 6000। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 0 गए तो 7। 700 अगेन एक स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन 0 लेना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे एक 0 लगाया ना, तो वो पॉइंट की वजह से एक 0 आ गया, इसीलिए हमें ऊपर कोई भी 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 1000 7 था 7000। ओके, तो हमारे पास इस चीज़ का आंसर क्या आ गया, 0.067 किलोग्राम। तो अब हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया है ग्राम से किस में, किलोग्राम में। ये तो हमारा हो गया जब हमारे क्वेश्चन पे एक यूनिट गिवन होगा। अब हमने देखना है अगर हमारे क्वेश्चन पे 2 यूनिट्स गिवन है तो हमने कैसे करना है उसे। ठीक है, अब इसकी सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। 67 किलोग्राम और 5 ग्राम। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है ग्राम को किलोग्राम में। अब भी मैंने आपको बताया है कि जब ये इस तरह वैल्यू लिखी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि 67 किलोग्राम में
5 ग्राम ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट कौन सा आएगा, ग्राम नहीं किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड कर दिया है ना, इसलिए किलोग्राम आएगा। अगर हम 1000 से डिवाइड ना करते फिर तो ग्राम ही लिखता रहना था। इसके लिए मैं इसको साइड पे डिवाइड कर लेती हूँ। 5 अंदर आ जाएगा डिवीजन के, 1000 बाहर। अब यहाँ पे मुझे ज़ीरो, जब मैंने एक ज़ीरो लगाया तो ऊपर क्या आ गया, पॉइंट। अब एक ज़ीरो लगाया उसकी जगह पॉइंट आ गया। अब आगे मुझे जितने भी ज़ीरो चाहिए होंगे 1000 के इक्वल या 1000 से बड़ी वैल्यू लाने के लिए, तो मुझे ऊपर भी उतने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। तो सपोज करें यहाँ पे हमें 2 ज़ीरो चाहिए, तो ऊपर भी हमें कितने चाहिए, 2 ज़ीरो, ठीक है। तो अब ये आ गया, ये बड़ी वैल्यू आ गई ना, 5000 बन गया 1000 से, तो 1000 5000। ओके, अभी हमने जस्ट एक वैल्यू ये वाली सोल्व की है, इसका आंसर हम लाए हैं किलोग्राम में। अब मैं ये वाले पहले से ही किलोग्राम में था, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 किलोग्राम, 725 ग्राम प्लस 5 किलोग्राम, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू है 56.725 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिखूंगी 56.725, उसके बाद अब 5 लिखना है। अब 5 कहाँ पे आएगा, 5 के हमेशा लास्ट पे पॉइंट होता है, तो यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो लेफ्ट पे होगा लेफ्ट पे ही आएगा, बाकी सब पे 0। ओके, तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, 7 + 0 = 7, पॉइंट एज इट इज, 6 + 5 = 11, 1 आया 1 कैरी, 1 + 5 = 6। सो हमारा आंसर क्या आया, 61.725। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने ये वाले आंसर को यहाँ पे राइट कर दिया इस आंसर की जगह पे, और कुछ भी नहीं किया। और जो चीज़ वैल्यू ऊपर थी वो ऊपर नीचे लिख दी मैंने एज इट इज़, ठीक है, मैंने कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं की। अब सिंपली मैं इसको ऐड कर दूँगी। अब देखें 67, अब इसके साथ कोई भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट हमेशा लास्ट पे होता है। अगर किसी वैल्यू के साथ पॉइंट ना हो तो कहाँ पे होता है, लास्ट पे, ठीक है। 67 पॉइंट, तो दूसरी वैल्यू का पॉइंट नीचे, 0 जो लेफ्ट साइड पे था लेफ्ट साइड पे, जो राइट साइड पे था वो राइट साइड पे। जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे हम 0 लगा देते हैं ताकि कन्वीनियंट रहे हमारे लिए, ठीक है। साथ हम इसका यूनिट राइट कर देते हैं, किलोग्राम। 0 + 5 = 5, 0 + 0 = 0, 0 + 0 = 0, 7 + 0 = 7, 6 + 0 = 6। इट्स मीन हमारे क्वेश्चन का आंसर आया है 67.005 किलोग्राम। अब हमारे पास इस तरह के थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जिस पे लिखा होता है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, इसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर मैं कह दूँ आपने क्या करना है, 56 किलोग्राम, ठीक है, 725 ग्राम प्लस 5 किलोग्राम। ओके, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपने इसको एक यूनिट में पहले तो कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने देखा कि मेरी दूसरी वैल्यू किस में है, किलोग्राम में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वैल्यू को भी किस में कन्वर्ट कर दूँ, किलोग्राम में, ताकि ये इजी रहे, ठीक है, आप सबके लिए भी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमने अब जस्ट इस ग्राम वाली वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम ग्राम वाली वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी, अपनी इस वैल्यू को डिवाइड करूँगी 1000 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने लिख देती हूँ 56 किलोग्राम
725 ग्राम। सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगी कि इसका मतलब क्या है, सॉरी यहाँ 5 आना था, 56 किलोग्राम प्लस 725 ग्राम। ओके, कि 56 में क्या हो रहा है, 725 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद 56 किलोग्राम प्लस 725 ग्राम जो है इसको हम करेंगे। अब हम यहाँ पे मैंने ग्राम लिखा, जो कि यहाँ पे ग्राम नहीं था आना, क्योंकि मैंने तो 1000 से डिवाइड कर दिया था। जब 1000 से डिवाइड करना था तो क्या आना था, किलोग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, किलोग्राम। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको 1000 पे डिवाइड करूँगी। अब मैं ये साइड पे रफ वर्क कर रही हूँ। अब इस रफ वर्क में मैं क्या बताने वाली, आपको एक न्यू पॉइंट बताने वाली हूँ, 725 ओवर 1000। ठीक है, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपने ये इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन आपने सॉल्व आउट करना है और टाइम शॉर्ट है, तो आपके लिए इजी मेथड क्या होगा, आप इसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करने की बजाय आप क्या करो, देखो 1000 में कितने जीरो हैं, 3। तो पॉइंट अगर ऊपर कहीं पे भी ना हो तो कहाँ पे होता है, लास्ट पे। ठीक है, आपने लास्ट पे पॉइंट लगाकर उसको इमेजिन कर लेना है कि इसका पॉइंट कहाँ पे, लास्ट पे। 1000 में 3 जीरो है, हमने 3 जीरो आगे जंप कर जाना है, मतलब 3 डिजिट्स आगे जंप कर जाना है। इसका मतलब है हमारा पॉइंट यहाँ से चला और यहाँ पे चला गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 0.725। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे राइट कर देती हूँ, 56 किलोग्राम प्लस 0.725 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको ऐड करना है हमने, तो मैं वो भी साइड पे आपको कर देती हूँ ताकि इजी और ऑफ वर्क जो हमारा है। तो 56, अब पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो कहाँ पे कंसीडर करना है, लास्ट पे। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट, लेफ्ट साइड पे 0, राइट साइड पे 725। जहाँ वैल्यू नहीं होगी वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0। ओके, अब इसको क्या करना है, प्लस 0 + 5 = 5, 0 + 2 = 2, 0 + 7 = 7.65। तो हमारे पास का आंसर क्या आया, 56.725 किलोग्राम। अभी हमने जस्ट एक वैल्यू ये वाली सोल्व की है, इसका आंसर हम लाए हैं किलोग्राम में। अब मैं ये वाले पहले से ही किलोग्राम में था, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 किलोग्राम 725 ग्राम प्लस 5 किलोग्राम। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू है 56.725 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम। अब हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ऊपर वाली वैल्यू लिखूंगी, 56.725। उसके बाद अब 5 लिखना है। अब 5 कहाँ पे आएगा, 5 के हमेशा लास्ट पे पॉइंट होता है, तो यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो लेफ्ट पे होगा लेफ्ट पे ही आएगा, बाकी सब पे 0। ओके, तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, 7 + 0 = 7, पॉइंट एज इट इज। 6 + 5 = 11, 1 आया 1 कैरी, 1 + 5 = 6। सो हमारा आंसर क्या आया, 61.725 को किया है सारा किस में सॉल्व, प्लस में। ठीक है, अगर यही साइन हमारा चेंज हो जाए और हमें वो कह दे कि आपने किस में निकालना है आंसर, माइनस में, तो हमारे स्टेप ये सारे ही सेम होंगे। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड यहाँ जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ पे हम कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, तो मैं यहाँ से मतलब बाकी सारे स्टेप्स तो सेम थे, तो ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस के लिए सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ 56.725 किलोग्राम, 5 पॉइंट आगे 0 0 0 0, जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पे क्या आ जाता है, 0। यूनिट हमने ऐसे साथ उसके राइट कर दिए। ठीक है, 5 में से 0 निकाले तो 5, 2 में से 0 निकाले तो 2, 7 में से 0 निकाले तो 7, पॉइंट एज इट इज। 6 में से 5 निकाले तो 1, 5 में से 0 निकाले तो 5। डेट इज योर आंसर इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन।
और होप सो आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काइंडली शेयर इट विद योर फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू।